लेट्स पुट इट। चलिए जी, आ रही है सबको स्क्रीन नजर? यस मैम। यस मैम। चलें जी, तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स नाउन्स के, ठीक है। उसके बाद जो है हम एडजेक्टिव्स देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड चांसेस होते हैं आपके एडजेक्टिव्स के आने के। अब ऐसे लफ्ज जो कि FUL पे खत्म हो, ठीक है, या फिर ALOUSICABLE या ARY पे खत्म हो, तो ये सारे आपके लफ्ज कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? ये आपके आ जाते हैं एडजेक्टिव्स में। फॉर एग्जांपल पावरफुल, लोकल, पायस, पैथेटिक, डिसेबल, ऑनररी, ये सारे आपके किसके एग्जांपल्स हो जाते हैं? एडजेक्टिव्स के। अगर प्लीज आप लोग अगर आप लोगों के पास इस वक्त जहन में कुछ एडजेक्टिव्स के आ रहे हैं कुछ वर्ड्स, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दें। जैसे कि FUL वाले पावरफुल, डिलाइटफुल, ये सारे हमारे कौन से हो जाएंगे? ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। लोकल, पर्सनल, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। पायस, ये भी हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। पैथेटिक, डायबिटिक, ये सारे हमारे कौन से हो जाते हैं? एडजेक्टिव। इसी तरह से एबल पे खत्म होने वाले अल्फाज जैसे कि डिसेबल, वनरेबल, तो ये सारे हमारे एडजेक्टिव आ जाते हैं। इसी तरह ARY, ऑनररी, ठीक है, डिसिप्लिनरी, ये सारे हमारे एडजेक्टिव में आ जाते हैं। ये भी आपको मेमोराइज करने चाहिए, बल्कि जरूरत है आपको करने। देखते हैं बच्चों ने क्या लिखा है। आयशा अराइवल, अदनान कदीर ग्रेशियस, अयाज अहमद वंडरफुली। अयाज, आई वुड सजेस्ट यू कि आप फिर से थिंक करें कि वेदर यू हैव गिवन द राइट एडजेक्टिव और नॉट। लैबा अराइन ब्यूटीफुल, अरीशा गॉर्जियस, अदनान जीनियस, अक्सर शेफ ऑथेंटिक, यूजफुल, वेरी गुड अक्सा। फजल रहमान प्रिटी, प्रिया चावला अनेबल, लाइबा अराइन टेबल। लाइबा टेबल जो है वो दैट इज बेसिकली अ नाउन, दैट इज नॉट एन एडजेक्टिव, ठीक है। टेबल डज नॉट शो अस द क्वालिटी, ठीक है। टेबल इज अ नाउन। Respectable, very good, precious. Adnan Kadir, once again, cable is not a noun. Sorry, it is not an adjective. It is a noun. ठीक है. Arisha, beautiful. Priya Chawla, capable. Yes, capable is a noun. ठीक है. Brave too is an adjective. Gautam. Obvious is also a noun. Sorry, obvious is also an adjective. ठीक है. Wonderful, serious, they both are adjective. Available is also an adjective. ठीक है. चलें जी, मेजॉरिटी ने जो है वो सही ही बताए हैं, ठीक है। बाकी एक दो के आई थिंक वो मिस्टेकनली शायद टाइप हो गए होंगे, या फिर व्हेन दे विल प्रैक्टिस मोर तो उनका भी जो है वो ठीक हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। हो सकता है कि अभी आपको मैं फर्स्ट टाइम आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो आप लोगों को ये चीजें मुश्किल लगे, लेकिन बाय द टाइम जब आप लोग इन चीजों को थोड़ा सा इंटरनलाइज कर लेंगे, लेक्चर को दोबारा से सुनेंगे, रिपीट पे सुनेंगे, और जब आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आप लोगों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, फिर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेंगी, फिर आप लोगों की फिंगर टिप्स पे याद होंगे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि एडजेक्टिव्स, जो वर्ड्स, कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, कौन से वर्ड की, कौन से नाउन, कौन से एडवर्ब, ठीक है। तो इन द बिगिनिंग इट माइट you may experience is a bit difficult, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं verbs, ठीक है। हमें पता है वर्ब होता क्या है। बेसिकली वर्ब खुद एक एक्शन वर्ड होता है, ठीक है, जो कि हमारे एक्शंस को डिमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। तो वर्ब में हमारे कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब, जितने भी हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं, ठीक है, उनकी फर्स्ट फॉर्म हमारी वर्ब में आ जाती है। उसके बाद उनकी सेकंड फॉर्म, जैसे कि ईडी, ठीक है। जैसे पोस्टपोन हमने ऊपर डिस्कस किया था, पोस्टपोन एक वर्ब ही है लेकिन विथ द फर्स्ट फॉर्म। जब हम उसके आगे ईडी लगा लेते हैं, ठीक है, तो पोस्टपोन्ड बन जाता है, उसकी सेकंड फॉर्म होगी, बट इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ वर्ब, ठीक है। इसी तरह फिर थर्ड फॉर्म में भी कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ईडी लगाते हैं, जबकि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम टी लगाते हैं, जैसे कि लर्न होता है, अगर उसकी हम थर्ड फॉर्म देखें तो वो लर्नड बन जाती है, ठीक है। तो फिर
थर्ड फॉर्म वाले वर्ड्स भी हमारे एक्शन वर्ड्स जो हैं वो हमारे वर्ब की कैटेगरी में काउंट होंगे, और इसी तरह से ING फॉर्म वाले वर्ड्स भी हमारे वर्ब की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था सस्पेक्टिंग। ठीक है, नाउन्स में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमारे पास था सस्पेक्टिंग, तो सस्पेक्टिंग हमारा किस में आ जाता है, सस्पेक्टिंग भी हमारा आ जाता है वर्ब्स में। और इसी तरह से अगर आपसे सवाल में एक वर्ब पूछा गया है, एक वर्ब का सिनोनिम या एंटोनिम मांगा गया है, तो आप गिवन ऑप्शंस में से भी एलिमिनेशन या फिर अपना वाइल्ड गेस मेथड जो है वो फॉलो करते हुए, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करते हुए आपने एक वर्ब का सिनोनिम या एंटोनिम हमेशा एक वर्ब ही चूज करना है। कभी भी उसका सिनोनिम या एंटोनिम कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। यस मैम। क्लियर है तो सब लोग चैट बॉक्स में लिखते जाएं। एंड लास्ट टाइम मुझसे कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा वो हो गए थे, नाराज हो गए थे कि आई एम अनएबल, मतलब उन्होंने हैंड रेज किया होगा शायद, तो मैंने देखा नहीं होगा। तो आप लोग जो है वो सवाल पूछ लिया करें, ठीक है। इफ आई एम नॉट रेस्पॉन्डिंग इन द चैट, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं तो हो सकता है कि मुझसे मिस आउट हो जाए, तो आप लोग माइक ऑन करके मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया करें, ठीक है। आज पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत शौक हुआ है कि सब लोग जो है वो उनकी आवाजें सुने। अक्सर शेख एवरीथिंग इज क्लियर, आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आ गया है। मैम वॉचिंग इज वर्ब, यस वॉचिंग इज वर्ब। अयाज चलें जी, अगर आपको कोई सवाल है अब तक तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ चलेंगे और फिर हमारा लेक्चर का होगा इख्तिताम, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस वगैरह जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर मैम एंटोनम थोड़ा समझाए तो। जी। एंटोनम मैम थोड़ा समझाए तो। नीलोफर बच्चे, हम सिनोनिम और एंटोनिम को एक साथ डील करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सिनोनिम और एंटोनिम को हम साथ साथ पढ़ते आ रहे हैं। सिनोनिम की जब हम बात किए करते हैं तो इसका मतलब है कि सिमिलर वर्ड्स की हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि हम एंटोनिम्स की बात कर रहे होते हैं तो हम एक लफ्ज की किसी अपोजिट वर्ड की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल वर्ड है, तो प्रिटी वर्ड उसका क्या हुआ, वो उसका हुआ सिनोनिम, ठीक है। और एंटोनियम उसका क्या होगा, ब्यूटीफुल का अगली होगा, वो उसका एक अपोजिट वर्ड है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अप टिल सो फार, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये चीज डिस्कस की है कि जब हम हमारे पास सिनोनिम या एंटोनिम्स गिवन होते हैं तो हमने सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो जो वर्ड है, हमने उस वर्ड को अंडरस्टैंड करना है कि वो वर्ड नाउन है या वो प्रोन या वो वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। भले ही वो सिनोनिम मांगा गया हो, भले ही उसका एंटोनिम मांगा गया हो, बस हमने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, कि उस वर्ड की कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। और फिर हमने उसी के हिसाब से हमने गिवन ऑप्शन में से हमने जो है वो ऑप्शन चूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे एक वर्ड नाउन दिया गया है, ठीक है, और मुझसे उसका एंटोनियम पूछा गया है, तो मेरे पास जितने भी ऑप्शंस गिवन होंगे ना, तो उसमें से जो मुझे एंटोनियम चूज करना होगा दैट शुड टू बी अ नाउन, ठीक है। वो मेरा कभी भी वर्ब नहीं हो सकता, वो एडवर्ब नहीं हो सकता, वो मेरा एडजेक्टिव नहीं हो सकता। और किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे वर्ड्स जो हैं वो नाउन है या फिर एडजेक्टिव है या वर्ब है, एडवर्ब है, तो उसकी स्लाइड भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी गई है। यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो दिए गए हैं कि अगर हमारे वर्ड्स इन लेटर्स पे एंड हो रहे हैं तो वो हमारे नाउन हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे लेटर्स हैं वो इन वर्ड्स पे एंड हो हमारे वर्ड्स इन लेटर्स पे एंड हो रहे हैं तो वो हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। वर्ब का आप सब लोगों को पता है, और एलवाई पे एंड होने वाले वर्ड्स हमारे एडवर्ब्स आ जाते हैं। दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। ठीक है नीलोफर बच्चे, ठीक है।
यस मैम। अक्सर शेख ने एंटोनिम्स की प्रैक्टिस नहीं करवाई आपने। आई थिंक ऊपर टेस्ट में एंटोनिम्स दिए गए थे, बाकी स्लाइड में जो है वो मैं सिर्फ नाउन के जो है वो एग्जांपल्स इंक्लूड किए थे। मैं आपको भेज दूंगी, वहां पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, सैंपल एक्सरसाइज। ठीक है बच्चे। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। ठीक है, 5 points to lift your vocabulary. ये दिस इज somewhat similar to what we discussed in our previous lecture. ठीक है, लर्न रेलेवेंट vocabulary. लर्न रेलेवेंट vocabulary, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? जी फजल रहमान, यू आर प्रीटी मच राइट कि सिर्फ वो वर्ड याद करें जो आपके काम में। ठीक है, अच्छा देखें, जो अब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल लर्न रेलेवेंट वोकैबुलरी में फजल रहमान ने बहुत अच्छा हमें जवाब दिया है कि वो लफ्ज याद करें जो आपके काम के हों, जो आपके इस वक्त जो आपका स्टेटस है। फॉर एग्जांपल यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे लफ्ज आने चाहिए जो कि आपकी एज ए स्टूडेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर की डिक्शनरी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। इसी तरह से इंजीनियर है, तो वो बाउंड होगा कि वो अपनी रेलेवेंट फील्ड से मुतालिक जितनी भी मशीनरीज वगैरह होती हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, तो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर एन इंजीनियर कि वो उस सारी वोकैबुलरी को अपनी डिक्शनरी में जो है वो याद करे। ठीक है, इसी तरह एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी कि जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर मेडिकल प्रोसेसेस होते हैं, वो उनको याद रखे, वो उनकी नेम्स याद रखे। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई एक हाउस वाइफ है, तो उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि वो घर में इस्तेमाल होने वाले या घर में काम आने वाली जितनी भी चीजें हैं, जितने भी स्टफ है, वो उनको उनसे रिलेटेड वो वोकैबुलरी लर्न करे। ठीक है, तो अब आपने भी वही वोकैबुलरी लर्न करनी है जो कि आपकी फील्ड से रेलेवेंट है। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू लर्न कि व्हाट इज यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड, या फिर आप लोगों ने मेडिकल फील्ड वाले टर्म्स जो है वो याद नहीं करनी, वो वाली वोकैबुलरी नहीं करनी। आपने वो जो बेसिक वोकैबुलरी होती है दैट इज इम्प्लीकेबल टू ऑल, ठीक है, जो कि अभी मैं यूज कर रही हूँ, जो कि हम लोग रोजमर्रा की रूटीन्स में यूज कर रहे होते हैं, जो कि हमारी समाज से बार बार टकराते हैं, आपने वो वाली वोकैबुलरी यूज करनी है। ठीक है, जो हम रोजमर्रा आम जिंदगी में आम बोलचाल में हम लोग याद करें, तो आपने वो वोकैबुलरी यूज लर्न करनी है। ठीक है, फिर सेकंड टिप्स जो है उसके बाद इशफाक अहमद देखते हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा कौन से काम वाले हैं कौन से नहीं, ये चीज हमने अभी डिस्कस की। ठीक है, Hasnan, it means to learn vocabulary which is related with your field. Exactly, that is related to your situation, your context. For example, अब वर्ड क्वारंटाइन जो होता था कोविड से पहले हमारे यहाँ पे कॉमनली यूज नहीं होता था। ठीक है, कोविड से पहले, लेकिन जब कोविड आया तो वर्ड क्वारंटाइन जो है वो हमारा एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड बन गया। और ठीक है, वी ऑल गॉट बाउंड कि हम जो है वो अब उस वर्ड को यूज करें, उस वर्ड को मेमोराइज करें, उस वर्ड को लर्न करें। ठीक है, तो वो अब हमसे क्या हो गया, वो रेलेवेंट हो गया। मतलब जो लफ्ज हमारे साथ आजकल हमारी डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज हो रहे होते हैं, जो कि बहुत ही मेन स्ट्रीम है, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप उन लफ्जों को लर्न करें। ठीक है, फिर उसके बाद है लर्न सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वर्ड ब्यूटीफुल का। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज ब्यूटीफुल वर्ड जो है उसको मैं लर्न कर चुकी हूँ, तो इन ऑर्डर की मैं चाहती हूँ कि मेरी वोकैबुलरी और ज्यादा इनहेंस हो, तो फिर ये मेरे लिए जरूरी है कि मैं उस एक वर्ड के 3 और सिमिलर वर्ड्स ढूंढूं। ठीक है, और इस तरह से 3 और अपोजिट वर्ड्स ढूंढूं। इससे क्या होगा कि जब मैं उन लफ्जों को सिर्फ अगर मैं एक लफ्ज ब्यूटीफुल को ही बार बार मैं अपनी स्पीच में बार बार मैं अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करती रहूंगी ना, तो फिर क्या होगा कि वो एक रिपीटिशन का वो जो सेंस होगा ना वो देगा। ठीक है, एंड रिपीटिशन वॉन्ट बी साउंडिंग गुड। ठीक है,
इट विल नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि अगर मैंने उसके सारे सिनोनिम्स और मैंने उसके एंटोनिम्स भी याद कर लिए हैं, ठीक है, वो भी मैंने लर्न कर लिए हैं, वो मैं अच्छे से अपने दिमाग में बिठा चुकी हूँ, तो फिर क्या होगा कि मेरे पास हमेशा बैक एंड पे एक और मेरे पास वर्ड मौजूद होगा, ठीक है। ब्यूटीफुल की जगह मैं प्रेटी भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। एक ही स्पीच में अगर मैंने ऑलरेडी ब्यूटीफुल यूज कर लिया है तो मेरे पास बैक एंड पे और लफ्ज भी, मेरे पास लफ्जों का जखीरा मौजूद होगा टू यूज, ठीक है। ये मुझे एक कोई रिपीटेशन वाला सेंस नहीं देगा और इट वॉन्ट लुक ऑकवर्ड, इट वॉन्ट गिव अ बैड इंप्रेशन। अगर मैं बार बार बस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ही यूज करती जाऊंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई वर्ड लर्न करें तो मेक श्योर कि आप उससे रिलेटेड 3 सिमिलर वर्ड्स भी लर्न कर लिया करें और उसी से रिलेटेड आप अपोजिट वर्ड्स भी भी लर्न कर लिया करें। फिर तीसरी टिप है हमारे पास कि मेक अ पैसेज ऑफ वर्ड्स। यही हमने लास्ट टाइम भी जो है डिस्कस किया था हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक में, कि जब आप वर्ड्स को लर्न करते हो ना, ठीक है, जब आपने उनकी मीनिंग्स को फाइंड आउट कर लिया, आपने लर्न कर लिया, ठीक है, अब हो सकता है कि अगर जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, आप उन वर्ड्स को अपनी डेली कन्वर्सेशंस में अप्लाई नहीं करेंगे, तो देयर आर चांसेस कि आप उनको भूल जाएंगे, ठीक है। तो तभी मैंने कहा था कि अगर इफ यू हैव लर्न अ वर्ड हर्डल, ठीक है, हर्डल आपने पढ़ा है, आज आपने उसको लर्न किया है, तो अब आपने क्या करना है, या तो आपने उसको अपनी रोजमर्रा की रूटीन में, बोलचाल में आपने उस लफ्ज का इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आपको वो मौका भी नहीं मिल रहा तो आपने खुद से जो है उसके जुमले बनाने हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट जुमलों में खुद से इस्तेमाल करना है। इससे आपको उस लफ्ज का इस्तेमाल भी समझ आ जाएगा और उसकी मीनिंग आपको देर तक याद रहेगी, ठीक है। या फिर आप एक पैसेज जो है, एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप जो है उस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं 1 to 2 टाइम्स या फिर जितनी दफा आप चाहें। इससे क्या होगा, इससे भी आपको वो लफ्ज याद हो जाएगा और आपकी राइटिंग स्किल्स भी इनहेंस होगी। एंड देन फोर्थ हमारे पास टिप है लर्न मेन स्ट्रीम वर्ड्स। मेन स्ट्रीम वर्ड्स मैंने आपसे अभी जैसे ऊपर बात की कि मेन स्ट्रीम वर्ड्स हमारे वही वर्ड्स होते हैं जो कि हम अपनी रोजमर्रा की कन्वर्सेशन में हम उनको बार बार सुनते हैं, हमारे समाज से बार बार टकराते हैं, ठीक है। तो इस आप लोग बहुत बाउंड हो कि आप लोगों ने लाजमी अपने मेन स्ट्रीम वर्ड्स लर्न करने ही करने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मेन स्ट्रीम वर्ड्स नहीं आते तो आपको कंसिडर किया जाता है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत वीक है, ठीक है। जितने ज्यादा आपके पास अल्फाजों का जखीरा होगा, आप उतने ज्यादा अच्छे, उतने ज्यादा एक माकूल अंदाज में लोगों को अपनी बात आप समझा सकते हैं, ठीक है। आप एक अच्छे, एक कन्विंसिंग वे में, ठीक है, आप लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलप अ रीडिंग हैबिट, ठीक है। जब आप पढ़ रहे होते हो, कोई चीज आप पढ़ते हो, ठीक है, तो यू कम अक्रॉस मैनी वर्ड्स, सेवरल वर्ड्स जिनकी मीनिंग्स आपको नहीं पता होती, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप रीडिंग करते हो उतनी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी इनहेंस होती है, उतनी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। तो इट इज अ मस्ट कि इन ऑर्डर टू एक्सेल in your reading comprehension exercises and in order to enhance your vocabulary, your synonym and antonym list, so you have to develop a reading habit. जितनी ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतने ज्यादा आप नए नए लफ्ज सीखोगे, उतने ज्यादा आप नए लफ्जों का इस्तेमाल सीखोगे, ठीक है। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप अगर एक्सेल करना चाहते हो अपनी इन दोनों एक्सरसाइज में तो आपने अपनी वोकैबुलरी को अपलिफ्ट करना ही करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? इसके बाद हमारा एक और वोकैबुलरी से ही रिलेटेड टॉपिक होगा, पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स में भी हम ऑलमोस्ट सिमिलर ही कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैंने बताया आपको कि मैंने सभी टॉपिक्स को कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है, और रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो हम एक साथ साथ ही पढ़ेंगे। चलें जी, आप लोगों में से काफियों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। बाकी अगर कुछ को कोई कंफ्यूजन है टॉपिक से दे कैन आस्क, और मजीद आप जब खुद से इनको एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, दोबारा से लेक्चर को रिपीट पे सुनेंगे या फिर आप कुछ प्रैक्टिकली एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने बैठेंगे, तब आपको और ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक क्विज की लिंक जो है वो मैंने यहाँ ऐड कर दी है, उसके अलावा मैं आपको कुछ मटेरियल जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। उसके अलावा यू कैन
यू कैन यूज गूगल, ठीक है। गूगल पे लातादाद एक्सरसाइजेस पड़ी होती हैं, आप बस गूगल पे जाके सर्च करने की आपको देर है। देयर आर लॉट ऑफ, देयर आर प्लेंटी ऑफ वेब पेजेस आपके पास खुल के आ जाएंगे। आप खुद से भी जो है वो ढूंढ सकते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स की प्रिपरेशन के लिए साइट्स पेजेस। बाकी जो मेरे पास है मैं वो भी शेयर करूँ, ठीक है। जी जी, जो एमसीक्यूज करवाए थे वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, ठीक है। सकीना बच्ची, इट्स ओके इफ यू हैव जॉइन द लेट। मैंने लेक्चर को रिकॉर्ड पे रख दिया था, अभी मैं कुछ देर में जो है वो आप लोगों के साथ ये शेयर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको सुन लीजिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। इफ how we can focus on our reading when our mind goes out while reading, can you please consult। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज ही आप लोगों को बताई थी कि किस तरह से अगर आप लोगों का दिल नहीं लगता है रीडिंग में तो किस तरह से आपने रीडिंग का स्टार्ट लेना है, ठीक है। एंड दैट वाज रीड फॉर द प्लेजर। एग्जैक्टली, रीड योर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ठीक है। जिस चीज में आप इंटरेस्ट रखते हो आप वहां से रीड करना शुरू करें। फिर उसके बाद यू कैन शिफ्ट टू एकेडमिक कंटेंट एज वेल, ठीक है। एग्जैक्टली, इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो सकती हैं। अगर आप ऑटोबायोग्राफीज में इंटरेस्टेड हैं लोगों की तो आप वहां से शुरू करें, ठीक है। या फिर आपको अगर फिक्शन पढ़ना पसंद है तो आप वहां से स्टार्ट ले सकते हैं। नॉन फिक्शन में आप इंटरेस्टेड हैं वहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी मर्जी का पढ़ रहे हैं या किसी और की मर्जी का पढ़ रहे हैं। द थिंग इज दैट कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बस आनी चाहिए। आप लोगों को, आपको टेक्स्ट जो है उसको पढ़ के उसको समझना आना चाहिए और उसका जो जिस्ट होता है उसकी समरी वो निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। चलें जी, आई होप कि टॉपिक आप लोगों को बहुत क्लियर हो चुका होगा। आप अपने रिस्पॉन्सेज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आई एम शेयरिंग द लिंक्स ऑफ दिस रिकॉर्डेड लेक्चर विथ यू एज वेल, ठीक है। फिर भी अगर फर्दर कोई क्वेरी हो तो यू मे राइट डाउन इन द ग्रुप, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहा करें। दिस इज ऑल आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं आप लोगों को जितना भी समझा लूँ, मैं आपको जितना भी पढ़ा लूँ, जब तक आप खुद से अपने हाथ पांव जो है वो नहीं मारेंगे, ठीक है, जब तक आप खुद जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करेंगे, दैट कोई चीज नथिंग वुड वर्क, ठीक है। तो आप खुद से जो है वो प्रैक्टिस करते रहा करें। स्टिल यू आर लेफ्ट विथ इनफ टाइम, प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। सो दैट्स इट, लेट्स कंक्लूड आवर सेशन हियर। अगर कोई अगेन कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है, यू कैन राइट डाउन इन द ग्रुप। तो अब हम यहाँ पे अपनी मीटिंग को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम प्रोबेबली ऑन कमिंग थर्सडे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।